आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। कि फाइनल रिजल्ट में जब आप वैल्यूज़ को ऐड करके निकालते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो या कोई फार्मूला अप्लाई करते हो ऐसी वैल्यूज़ के ऊपर जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर आप अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये सीखेंगे कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि अगर दो वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों वैल्यूज़ के अंदर अनसर्टेनिटी है, तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अनसर्टेनिटी कैसे लिखेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, पावर फैक्टर में, इन केस ऑफ एवरेज वैल्यूज़, अगर आपने एवरेज लेना हो कुछ वैल्यूज़ का तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे ऐड करेंगे और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यू लिखी हो 3.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, मीटर में कर लेते हैं ऐसा यूनिट्स में, तो लेंथ मीटर में 3.5 है और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 है। तो ये मैंने बताया था कि ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। ये अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं ये हमेशा ऐड होंगी। तो क्या चीज़ लिखनी है हमने कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ ये है कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल x1 इज इक्वल टू है 5 प्लस माइनस 2.1 मीटर और x2 है 4 प्लस माइनस 1.1 मीटर। हमने दो प्रोसेस के ऊपर करने हैं, एक हमने x1 प्लस x2 करना है और दूसरा हमने x1 माइनस x2 करना है। अब जो प्रोसेस हमने इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं हम देखेंगे कि उसमें जो क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं वो दोनों आपस में क्या हो रही हैं। x1 क्वांटिटी दी हुई है, x2 दी हुई है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। सेकंड में x1 दी हुई है, x2 दी हुई और दोनों क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस कौन सा अप्लाई होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस क्या कहता है कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आ रही है, इसके अंदर जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है उनको ऐड करना है। पहले तो हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। फर्स्ट x1 प्लस x2, जब आपने प्रोसेस परफॉर्म करना है तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो यहाँ पे लिखा है। प्लस है तो प्लस परफॉर्म होगा, माइनस है तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देना वैल्यूज़ को और डिवाइड है तो डिवाइड कर देना वैल्यूज़ को। ये अनसर्टेनिटी होती है, ये वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू है ये। इसी तरह x1 की ये वैल्यू है और ये अनसर्टेनिटी है, x2 की ये वैल्यू है और ये अनसर्टेनिटी। तो हमने x1 प्लस x2 करना है तो x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू को ऐड करना है। तो x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 4 है, तो 5 प्लस 4 9 आ गया। अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी का क्या पढ़ा हमने कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आ रही है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दो। x1 की अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 2.1 और इसकी अनसर्टेनिटी है 1.1, तो 2.1 प्लस 1.1 तो कितना हो गया, 3.2। तो 3.2 अनसर्टेनिटी है और 9 इसकी वैल्यू है।
तो रिजल्ट जो है हमारा x जो है, x फॉर एग्जांपल रिजल्ट है, तो उसमें हम ये वैल्यू पहले लिखेंगे 9 प्लस माइनस 3.2, यूनिट क्या था मीटर, तो मीटर ऐसे परफॉर्म करना है। इसी तरह अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड परफॉर्म करना है, x1 माइनस x2 करना है, तो x1 की वैल्यू क्या है 5 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, और अनसर्टेनिटी क्या लिखा हुआ है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ये हमेशा ऐड करनी है, चाहे आप प्लस कर रहे हो चाहे आप माइनस कर रहे हो, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी। तो यहाँ पे आपने दोबारा ऐड कर लेना है 2.1 प्लस 1.1, तो आंसर आ जाएगा 3.2। तो आंसर जो है वैल्यू प्लस माइनस 3.2 यूनिट मीटर था मीटर। तो उम्मीद है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात समझ आ रही होगी। ये जो अनसर्टेनिटीज हैं ये हमेशा ऐड की जाती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर x1 की अनसर्टेनिटी होती 0.5, एग्जांपल लेंगे, और x2 की भी अनसर्टेनिटी होती 0.5, और हमने क्या लिखा हुआ है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ऐड करना है हमेशा। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि x1 और x2 चूंकि ऐड हो रही है तो यहाँ पे हम अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है तो अनसर्टेनिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर अनसर्टेनिटीज होती 0.5 और इसकी भी होती 0.5 और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते 0.5 माइनस 0.5, तो आंसर क्या आता है 0। तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कभी भी अनसर्टेनिटी 0 नहीं होती, तो आप कभी भी रिजल्ट में इसकी जगह पे 0 नहीं लिख सकते। तो आपने याद रखना है कि अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड करना होता है, अनसर्टेनिटीज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। इसके बाद सेकंड है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो आपको मैंने बताया था अनसर्टेनिटीज की दो टाइप्स होती है, एक होती है अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एक होती है परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो आपने याद रखना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या करते थे, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल v इक्वल्स टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट है, ये आपकी बुक की एग्जांपल है, और I इज इक्वल्स टू 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पीयर है। ये अब आपको दो वैल्यूज दे दी हमने, और वो कहते हैं रेजिस्टेंस फाइंड करो, R फाइंड करो। अब जब आपने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपने पहले इसके ऊपर देखना है कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। वोल्टेज दी हुई है, करंट दी हुई है, रेजिस्टेंस मालूम करनी, तो फार्मूला ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, करंट इधर आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू R। तो अब इस फार्मूले को देखकर आपने बताना है कौन सा प्रोसेस इसके ऊपर लगेगा। V वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, I करंट है, इसकी वैल्यू दी हुई है, और दोनों वैल्यूज फार्मूले के लिहाज से क्या हो रही है, आपस में डिवाइड हो रही है। और हमने क्या पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कौन सा प्रोसेस लगेगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ रहा है। आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, फार्मूले से देखना होता है कि कौन सा प्रोसेस लगेगा। अगर दोनों क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला लगेगा, अगर दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला लगेगा। यहाँ से सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं V और I की। तो V ओवर I
आर इज इक्वल टू वी ओ आई। आर इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू है 5.2 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू है 0.84। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 6.2 ओम। ये होगी वैल्यू की कैलकुलेशन। अब हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है फाइनल रिजल्ट में, और अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इसका मतलब है हमें वोल्टेज की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी और करंट की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। वोल्टेज में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका ये होता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऊपर लिखा जाता है 0.1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 5.2 मल्टीप्लाई 100%। तो यहां से इसको कैलकुलेट करके जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है वो आती है 2%। ये हो गई वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब हमें निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट आई। तो करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलेगी 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाई 100%। तो करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है 6%। ठीक हो गया, दोनों भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आई, वोल्टेज की भी और करंट की भी। फार्मूले में भी हमें वोल्टेज और करंट चाहिए, वी और आई चाहिए फार्मूले में। तो जब हमने दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली तो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब इनको ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगा टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। टोटल जो है वो आ जाएगी 2% प्लस 6% इज इक्वल टू 8%। ये टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब हमने रिजल्ट कैसे लिखना है? तो रिजल्ट लिखने के लिए आपके पास 8% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और ये रेजिस्टेंस है 6.2। तो आप इसका रिजल्ट लिखते हुए यूं लिख सकते हो कि R इज इक्वल टू 6.2 विद 8% परसेंटेज अनसर्टेनिटी। चूंकि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है तो इसको हम प्लस माइनस करके नहीं लिख सकते, जैसे ये लिख रही है। प्लस माइनस करके जो अनसर्टेनिटी लिखते हैं वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। यहाँ पे जो हमारे पास ये अनसर्टेनिटी है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसलिए आपने इसको लिखना है 6.2 विद 8% परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब अगर हम इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए ये कैसे करेंगे। R इज इक्वल टू 6.2 ये वैल्यू है प्लस माइनस। अब मैं इस 8% को जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी अब इसको मैं एब्सोल्यूट बनाने लगा हूं, तो मैं ये लिखूंगा 8 डिवाइडेड बाय परसेंट की जगह पे 100, 8/100 हो गया। 8% का मतलब मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 6.2। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो गया 6.2 प्लस माइनस, यहां से वैल्यू आती है 0.5, तो 0.5 ओम। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है। दोबारा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी चीज करनी है वो आपको फार्मूला बताएगा। वैल्यूज वोल्टेज और करंट दी हुई है, फार्मूले में वोल्टेज और करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इसलिए डिवीजन का रूल लगेगा। अगर ये वोल्टेज और करंट ऐड हो रही होती तो एडिशन का रूल लगता, डिवाइड हो रही है डिवीजन का रूल लगेगा। डिवीजन का रूल क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लो। वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाली वोल्टेज और करंट की, वी और आई को डिवाइड कर दिया, वैल्यू निकल आई। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली वोल्टेज की 2%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली करंट की 6%। फिर क्या लिखा होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, उनको ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर दिया 8% आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि 8% को प्लस माइनस करके नहीं लिख सकते क्योंकि प्लस माइनस करके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को लिखा जाएगा। 8% से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाली है तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6.2, तो यहाँ से 0.5 ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसकी। तो इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का
टॉपिक भी खत्म हो गया। इसके बाद जो थर्ड है वो है पावर। थर्ड में हमारे पास आ रहा है इन केस ऑफ पावर फैक्टर। अगर आपने पावर फैक्टर मालूम करना हो या पावर फैक्टर वाला क्वेश्चन हो तो फिर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पावर फैक्टर के लिए आपने याद रखना है कि जितनी भी पावर है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई पावर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उसके साथ आपने पावर को मल्टीप्लाई कर देना। पावर अगर 3 है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 आ रही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं। रेडियस इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये रेडियस दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सफियर। वॉल्यूम ऑफ सफियर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सफियर ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर जैसे हमने ओम्स लॉ लगाया v इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे सफियर को सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सफियर का फार्मूला होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सफियर का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है। अब आप ये देखोगे 4/3 कांस्टेंट नंबर है, पाई कांस्टेंट नंबर है, आर की वैल्यू दी हुई है और इस वैल्यू के ऊपर पावर है, तो इसलिए ये पावर फैक्टर लगेगा, पावर का रूल लगेगा। वैल्यू दी हुई है और उसके ऊपर पावर है तो इसलिए पावर का रूल लगेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वैल्यू तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब। आर है 2.5 और इस 2.25 और इसका क्यूब ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू जो वैल्यू इसकी कैलकुलेट होके आएगी वो आपके पास आ जाएगी 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आ गई। अब बात रहेगी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी निकालते हुए भी यहाँ पे बात है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फिर भी आपने कैलकुलेट करनी है। एक वैल्यू दी हुई है, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो यहाँ से परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो इसकी कैलकुलेट करके आती है वो आती है 0.4%। 0.4%। अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमने निकाली है किसमें निकाली है? आर में। किसकी निकाली है? इस आर की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने आर की निकाली है, लेकिन फार्मूले में जो चीज यूज हो रही है वो आर का क्या है? क्यूब है। ये चीजें याद रखनी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आपने निकाली है जिस भी वैल्यू की, उस वैल्यू को आपने फार्मूले में देखना है कि फार्मूले में उसके ऊपर कितनी पावर है। फार्मूले में उसके ऊपर जितनी भी पावर है उस पावर से उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे आर के ऊपर पावर 3 है तो आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4 आई है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर क्यूब। आर क्यूब में जो बनेगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो बनेगी 3 मल्टीप्लाई 0.4%। ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमने लिखा था, मल्टीप्लाई पावर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये वो काम होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1.2%। ठीक है। इसके अलावा कोई वैल्यू तो नहीं है, आर के अलावा फार्मूले में भी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब आपका रिजल्ट कैसे लिखेंगे? जैसे प्रीवियस रिजल्ट लिखा था मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे v इज इक्वल्स टू 47.689 विद कितने परसेंट अनसर्टेनिटी है? 1.2%। ये वाली नहीं लिखनी,
क्योंकि ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये आर में है और फार्मूले में जो चीज़ यूज हो रही है अब वो वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखोगे 1.2%। अब इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए v इज इक्वल टू 47.89 प्लस माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 47.89, तो v इज इक्वल टू 47.89 प्लस माइनस, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे आपने पावर वाला सॉल्व करना है कि पावर फैक्टर के अंदर आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एवरेज वैल्यू। अगर आपने कुछ वैल्यूज आपको दी हुई हो और आपने उन वैल्यूज की एवरेज लेनी हो और एवरेज लेने के बाद आपने उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी बतानी हो तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए 3 मेथड हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आप ये करोगे कि चूंकि आपने एवरेज लेनी है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है फाइंड एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उसकी आप एवरेज लोगे। अब मैं हर स्टेप आपको एग्जांपल के साथ समझाता रहता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास 1.25, कोई सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। 1.2, 1.4, 1.6। फॉर एग्जांपल ये 3 वैल्यूज हैं 1.2, 1.4, 1.6, ये 3 वैल्यूज हैं। इन 3 वैल्यूज की सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो वैल्यूज दी हुई होंगी इसके साथ प्लस माइनस नहीं होगा, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इसमें नहीं होंगी। तो ये 3 वैल्यूज हैं 1, 2 और 3। पहला काम क्या करना है, इन 3 वैल्यूज की एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज क्या आएगी 1.2, 1.4, 1.6 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको। तो 2 1 कैरी 4.2 डिवाइड बाय 3, तो ये बन जाएगा 1.4। ठीक है, तो ये 1.4 आ गई इसकी एवरेज वैल्यू, मेजर वैल्यूज की एवरेज वैल्यू 1.4 आ गई। नंबर 2, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू। अब आपने ये करना है कि डेविएशन फाइंड करना। डेविएशन डिफरेंस को कहते हैं। आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। किस चीज का कैलकुलेट करना है डिफरेंस? हर वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू से। एवरेज वैल्यू कौन सी आई है 1.4 और हर वैल्यूज ये लिखी है 1.2, 1.4, 1.6। अब हम यहां से डेविएशन लेते हैं। फर्स्ट की डेविएशन क्या होगी, 1.2 वैल्यू है और 1.4 एवरेज है, तो डेविएशन कितनी हो जाएगी 0.2। डिफरेंस 1.4 माइनस 1.2 0.2 हो जाएगा। सेकंड की डेविएशन कितनी आ जाएगी 1.4 और 1.4 0। थर्ड की डेविएशन कितनी आ जाएगी 1.6 और 1.4 0.2। ये आ गई डेविएशन। थर्ड स्टेप, मीन डेविएशन is the uncertainty in every values। अब आपने ये करना है कि जो डेविएशन निकली है उसका लेना है मीन या एवरेज। अब इसकी मीन या एवरेज ले लो 0.2, 0, 0.2 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना बन जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको डिवाइड कर लेना है 0.133 तकरीबन ये आ जाएगा 0.133 अप टू 1। ये आ गई इसके अंदर अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी ये आपके पास आ गई है। आंसर आपका ये था। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे 1.4 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी आई है 0.133। तो ये आपका आंसर है।
तो स्टेप्स याद रखते हैं। सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी हुई होंगी उनकी एवरेज फाइंड करनी है, उसके बाद जो एवरेज का आंसर आएगा उसका डिफरेंस लेना है हर वैल्यू के साथ, और जो डिफरेंस आएगा फिर उसका एवरेज ले लेना है, तो अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो ये भी हो गया क्लियर। लास्ट है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो किसी भी चीज़ का, जैसे स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच के जरिए से अगर हम कोई टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आपने दो फार्मूले याद करने हैं। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, इसके लिए दो फार्मूले आपको आने चाहिए। पहला फार्मूला ये है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये फार्मूला है। दूसरा, जब आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है टाइम पीरियड के अंदर, तो अनसर्टेनिटी के लिए जो फार्मूला है वो है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये अनसर्टेनिटी है। तो दो फार्मूले हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं बुक से जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, द टाइम of 30 vibrations of a simple pendulum. 30 vibrations means number of vibrations is equals to 30 of a simple pendulum recorded by a stopwatch accurately up to 1/10 of a second. 1/10 of a second, तो लीस्ट काउंट हो गया 1/10, 0.1 सेकेंड। 1/10 of second is 54.6 सेकेंड। टोटल टाइम हो गया 54.6 सेकेंड। और फाइंड करना है टाइम पीरियड इन गिवन डेट। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। दो फार्मूले लिखे हुए हैं, ये दोनों फार्मूले अप्लाई करने हैं। पहला फार्मूला टी इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 54.6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 30। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें 54.6 डिवाइड बाय 30 तो आ जाएगा 1.82 सेकेंड्स। तो ये आपके पास टाइम पीरियड हो गया। सेकंड है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। तो लीस्ट काउंट कितना है 0.1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 30। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.1 डिवाइड बाय 30 तो 0.003। अब ये आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई है, ये टाइम पीरियड आ गया। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो आंसर आएगा 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। ये टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसका अंदर फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको इंशाल्लाह अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, पावर फैक्टर लेते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं उस पावर के साथ। एवरी वैल्यूज लेते हैं तो सबसे पहले आपने जो वैल्यूज दी हुई हैं उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, उसके बाद डेविएशन कैलकुलेट करनी है और मीन डेविएशन जो है वो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं और इन दो फार्मूलों से रिलेटेड आपने आगे परफॉर्म करना है। टोटल टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और लीस्ट काउंट गिवन होगा और आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेना है सिंपल पेंडुलम स्टॉपवॉच से। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको मसला आ रहा है तो आप कमेंट में वो मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।